जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, हम कर रहे हैं रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, लाइफ नेविगेटर, टैरो और ये है एक दूसरी ओरेकल। ठीक है, तो इनके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। भाई आज है 20 तारीख, 20 सितंबर, मंगलवार। सो गेट रेडी फॉर द रीडिंग। ओके, चलो करते हैं थोड़ी सी क्लेंजिंग। ओके, सो अब हम सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग ओवर हियर। ठीक है, हम बस कुछ ही कार्ड चुनेंगे, देखते हैं आज सुबह सुबह की शुरुआत कैसी है। लेट्स गो। वाओ, 3 कार्ड आ गए, चौथा, पांचवा, यह गया 6th and 7th। ठीक है, सो वी गॉट द 7 कार्ड्स ओवर हियर, 7 की बॉन्डिंग। ठीक है, चलो फिर देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिला है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। एंड जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पहली शुरुआत, भाई वो है डेथ का कार्ड। ठीक है, सो हियर वी सी डेथ एट द फर्स्ट प्लेस एंड व्हाट डज इट मीन। ठीक है, देखो स्कॉर्पियो ये साइन होता है, लेकिन प्रथम स्थान पे डेथ का आना, तो ये कहीं ना कहीं एक मीनिंग और ब्लेसिंग दोनों है। ठीक है, देखो बदलाव तो कई बार हम डेथ से जोड़ते हैं, लेकिन डेथ का मतलब ये भी होता है रीजनरेट होना। ओके, तो एक नई सुबह के साथ एक नई अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के दिल में आ चुकी है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। कई बार हम सोचते हैं कि क्या ज़िंदगी हमारे लिए बदल सकती है? हाँ, क्यों नहीं। ओके, कई बार हम स्टक होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या ज़िंदगी कभी बदल जाएगी, जो मैं कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो कभी हो पाएगा। और उसी के चक्कर में हम कई बार ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार कुछ लोग डरते हैं, कई बार कुछ लोगों को लगता है कि जो उन्होंने सोचा है वो कभी होगा नहीं। लेकिन ये सिर्फ ख्याल है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी का मतलब है कि ज़िंदगी में बदलाव आते ही रहते हैं। ठीक है, अब चाहे आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, ये चीज़ें होती ही रहती हैं। मसलन देखो, एक व्यक्ति अगर 1 महीने के लिए अगर घर में बंद रहता है, ठीक है, उसके लिए कुछ बदल नहीं रहा है, बस उसकी दाढ़ी बढ़ रही है, उसके बाल बढ़ रहे हैं। 1 महीने बाद जब वो बाहर आ जाएगा तो एटलीस्ट अपने आप को तो बदला हुआ पाएगा ही। सो दैट इज़ द वन रीज़न विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हाँ, काफ़ी अच्छी शुरुआत है। ये पर्सन नई शुरुआत के लिए, नई सुबह के लिए बहुत सारी प्रेरणा लेके आई थिंक तैयार है। दैट इज़ अ वंडरफुल साइन। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है हाई प्रीस्टेस एंड दैट इज़ अ वंडरफुल कार्ड आफ्टर डेथ। दोनों ही हैं मेजर अरकाना से, यानी कि स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत सारी यहाँ पे मिल रही है हमें। ठीक है, हाई प्रीस्टेस का आना मतलब कहीं ना कहीं पे गेटिंग रेडी फॉर समथिंग ग्रेट, समथिंग ग्रेट वैल्यू, वो यहाँ पे हमें दिखती है। सेकेंडली कि ये लाइट की तरफ जा रहा है, ना कि डार्क की तरफ। ठीक है, लाइट की तरफ जाना मतलब अपनी सोच और बेहतर करना, अपने ख्याल और बेहतर करना। हम कहते हैं ना कि होप, आशाएं रखना। कई बार हम निराशा से ग्रस्त रहते हैं, हाँ, उसके लिए कुछ हालात भी जिम्मेदार होते हैं। बट राइट नाउ एट दिस प्लेस व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये पर्सन उम्मीदों की तरफ आगे बढ़ रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, सो दैट इज़ अनदर ग्रेट साइन। थर्ड जो कार्ड है वो है द डेविल। वाह, एक के बाद एक हमें 6 मिल रहे हैं। ठीक है, सो 3 मेजर अरकाना एक के बाद एक। पहला था रिगार्डिंग दी स्कॉर्पियो डेथ, दूसरा था रिगार्डिंग दी हाई प्रीस्टेस, और थर्ड जो है वो है द डेविल, यानी कैप्रिकॉर्न के लिए। ठीक है, अब कैप्रिकॉर्न जो है वो हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल साइन है, वो मिट्टी तत्व से आता है। ठीक है, यानी कि सब्टल है। तो यहाँ पे डेविल का मतलब आता है कि कहीं ना कहीं पे अपने ऊपर काम करना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये पर्सन अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी है? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। एंड एक और मीनिंग जो यहाँ पे आती है वो ये कि दिस पर्सन शुड अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड फर्दर। इसको आगे बढ़ना चाहिए। किसी वजह से अगर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो आई थिंक दैट वाज नॉट अ गुड साइन। एंड यहाँ पे हमें चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है नेक्स्ट कार्ड में वो हम देखते हैं यहाँ पे। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
तो अगेन यहाँ पे मिट्टी तत्व तो आ गया, लेकिन ये क्या है, किंग है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी मैनिफेस्टेशन करने के बहुत करीब है, या फिर कर भी रहा है और उसको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स में मतलब क्या है कि भाई हम कहते हैं ना कि भाई एक ऐसी फेज़ आती है जहाँ पे हम बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। कुछ लोगों ने शायद बिलीव करना छोड़ भी दिया होगा, लेकिन उन व्यक्तियों को भी अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल हो रहा है। दैट इज़ अ गुड साइन। तो या तो आप ज़िंदगी से कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर भी ज़िंदगी बहुत कुछ आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। दैट इज़ अ वंडरफुल साइन। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स में उन परिस्थितियों का जायज़ा लेना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहना। कई लोग होते हैं जो खुश नहीं रहते, तो एक खुश रहने के लिए काफ़ी सही कार्ड है। किंग का मतलब जिम्मेदारी भी है और अंडरस्टैंडिंग भी आती है। देन यू गॉट पेज ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कि भाई कम्युनिकेशन का साइन है, लेकिन ये क्या है, पेज, यानी कि भाई आई एम गेटिंग रेडी। तो कहीं ना कहीं जो आपसे कनेक्टेड है ये पर्सन, तो अगर आपको इनसे बात करनी है, मुलाकात करनी है, दोनों को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है आफ्टर 9 और 10 AM। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार कुछ लोग रेडी नहीं होते किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। दे आर थिंकिंग कि भाई हाँ, क्या कुछ बदलाव सच में हो सकते हैं या नहीं। तो अभी हमें यहाँ पे बदलाव होते हुए क्लियरली साफ दिख रहे हैं। देन वी गॉट द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन बनता हुआ हमें नजर आता है, और ये कनेक्शन ऐसा है कि दैट इज़ फ्रॉम ऑल एंड। ठीक है, ये पर्सन हर किसी से बात करने के लिए रेडी है, और आपसे भी। तो अगर आपको इनके साथ बातें करनी है, चाहे वो कुछ पर्सनल हो, रिगार्डिंग बस फ्रेंडशिप हो, तो वो भी ये सुनने के लिए पर्सन रेडी है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द वेल। ओके, तो वेल का मतलब है कि काफ़ी कुछ इस व्यक्ति के ज़िंदगी में होने वाला है। सो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर दिस पर्सन। अब इस पर्सन ने बस उसके लिए रेडी रहना है और कुछ नहीं। ओके, कई बार कहा था कि हम रेडी नहीं रहते ज़िंदगी में, तो अभी ज़िंदगी बहुत कुछ दे रही है। जैसे हमने बहुत पहले कुछ कार्ड्स देखे, तो ये कार्ड दिखाता है कि गेट रेडी फॉर समथिंग। हम ये कुआं खोद रहे हैं, तो कुएं में से क्या निकलेगा वी डोंट नो, हीरे जवाहरात निकल सकते हैं। तो दैट मीन्स कि बहुत कुछ चीज़ें सही होने वाली हैं, और इसको लॉटरी भी शायद लग सकती है। सभी इच्छाओं वाली या फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाले की भी लॉटरीज़ को लग सकती है। सेकंड जो कार्ड है, अब सेकंड जो ओरेकल वो देखते हैं, एंड हम चुनेंगे सिर्फ 4 कार्ड्स। ठीक है, तो आ चुके हैं 4 कार्ड्स, एंड ऑलमोस्ट 7.5 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। विंड्स ऑफ चेंज, एज यू कैन सी द कार्ड ओवर हियर। विंड्स ऑफ चेंज मतलब कि भाई चेंज अभी हो रहा है। देखो, टैरो जो हमने देखा था उसमें भी पहला स्थान आ गया था स्कॉर्पियो का, डेथ यानी कि चेंज, बदलाव। यहाँ पे भी आ गए, तो बदलाव हो रहे हैं, लेकिन अच्छे के लिए हो रहे हैं। कई लोग डरते हैं बदलाव से, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पर्सन को भी नहीं, आपको भी नहीं। रिश्ता सही जाएगा, लेकिन सबसे पहले देखो, जब आप उनसे जुड़ेंगे, अगर वो 100% आपको देने के लिए रेडी है, तो ही आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। कई बार ऐसा भी होता होगा कि वो किसी और ख्याल में खोए हुए, या फिर डर लग रहा है उनको कि रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग कुछ और, तो आपसे 100% बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे परिस्थिति बिल्कुल अलग है। सेकंड जो कार्ड है वो है ड्रीम इंटेंटली। अगर मतलब ये जो कार्ड है एंड ये जो अभी समय है, ये उनको प्रोवाइड कर रहा है कि काफ़ी सही समय चल रहा है। जो ख्वाब देख सकते हैं, जो इच्छाएं कर सकते हैं, वो काफ़ी इच्छाएं जो अच्छी हैं वो आपको मिल सकती हैं। थर्ड जो कार्ड है चूज लाइफ कलर्स। लाइफ सब कुछ दे रही है अभी आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, टाटा का रिसेंटली आया था डार्क, ओके, तो डार्क हैरियर, डार्क सफारी। तो वैसे ही अगर आपको कोई कार खरीदनी है, या तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं रिगार्डिंग कलर्स। वैसे ही ज़िंदगी की बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्या पाना चाहेंगे आप कि ज़िंदगी में मुझे वो पाना है जो कि सब्टल है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, ज्ञान हो, प्यार हो, अपनेपन का एहसास हो, या फिर पैसा हो जो बदलता रहता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दुनिया से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपके लिए और उस पर्सन के लिए, दोनों के लिए है। क्या आप दोनों की थिंकिंग एक है या फिर नहीं, ये भी आप इसमें जान सकते हो। जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज। ठीक है, यानी कि भाई प्यार जहाँ पे है वहाँ पे ज़िंदगी बसती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्सन को अगर ये समझ में आ चुका होगा तो ये पर्सन आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है कि यहाँ पे ज़बरदस्त प्यार होना चाहिए, ना कि अंडरस्टैंडिंग वाला प्यार कि बस भाई अंडरस्टैंड हो रहा है इसलिए अभी वी आर टुगेदर, नहीं, वो नहीं। ठीक है, अगर सच में आपको लग रहा है कि आप दोनों की जोड़ी बन रही है एंड बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर, देन डोंट वरी, आप दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं।
फाइनल देखते हैं इस ओरेकल में क्या है। रिन्यूअल, थर्ड टाइम हमें कंफर्मेशन मिल रहा है लगातार। देखो डेथ मिला, फिर इसमें चेंजेस मिले और यहाँ पे रिन्यूअल मिला, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है। गेट रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग फॉर दिस पर्सन। ट्रूथ रिवील्ड, भाई क्या सच्चाई है, जैसे कि मान लो प्यार ही अंतिम सच्चाई है, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी चीज़ के बहकाव में आ गया था, या फिर कहीं ना कहीं डर रहा था, तो अब सच्चाई सामने आ चुकी है कि ऐसी चीज़ों से डर के क्या जीना, कि यू हैव टू फेस द ट्रूथ। आई थिंक कल मैंने कुछ वीडियो देखा, शॉर्ट्स दीदी मुझे भेजा था, जिसमें एक आदमी साइकिल कर रहा है और उसका एक पैर नहीं है, तो उसने जो अपनी बैसाखी है उसको रखा है और वो ऐसे उससे पैडल कर रहा है और दूसरे पैर से दूसरा पैडल कर रहा है। सो ये कितना मोटिवेशनल है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना दैट समथिंग इज देयर, समथिंग इज मिसिंग। लेकिन आप उसके बाद क्या करते हो, कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन वो पर्सन नहीं टूटा, और वही आप दोनों को भी अंडरस्टैंड करना है। फीलिंग हेल्पलेस, ये फीलिंग क्यों आती है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने ट्रुथ का एक्सेप्ट नहीं किया तो तकलीफ़ें आ सकती हैं। ट्रुथ रिवील्ड, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया कि उस पर्सन ने तो अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया है, लेकिन कितने लोग हैं जो इसे एक्सेप्ट करते हैं, ये उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो अगर आपका पर्सन थोड़ा सा डगमगा जाए तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते फिलहाल। तो नेक्स्ट कार्ड है वो है आहा मोमेंट, एंड फाइनल कार्ड है वो है एक्सपीरियंसिंग लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक है आहा मोमेंट, ये कब आएगा, जब आप दोनों अंडरस्टैंड करो कि ज़िंदगी कितनी खुशनसीबी दे रही है आपको। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आहा मोमेंट वही के वही क्रिएट हो रहा है, यू विल हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। लेकिन अगर इस पर्सन ने कहा कि नहीं, मुझे वो नहीं मिल रहा है, कोई जॉब ये चला गया, भाई ज़िंदगी बहुत कुछ दे तो रही है, लेकिन अगर आपने वो नहीं अंडरस्टैंड किया तो फिर एक्सपीरियंसिंग लॉस। तो ऐसे में अगर आप उनके साथ मिलके उनको बस उनसे बात कर रहे हो और ये सुधर नहीं रहे हैं, तो फिर कुछ बात नहीं बन रही। तो एटलीस्ट यू कैन वेट कि जैसे ये पर्सन की फेस दूर हो जाएगी, आप दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाओगे। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।